जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र को जी। साथियों, आज सबसे पहले मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आप तैयारी कर रहे हो कल 15 अगस्त मनाने की। 80वां इंडिपेंडेंट डे आज हम मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? खासकर मैं ये वर्दी पहनने वाला जवान, मैं ही नहीं, मेरे बहुत से साथियों का एक सवाल है कि हम इस वर्दी को पहनकर जो देश सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम खुद गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं। आपको पता है, आज भी हमारे 20% जवान अधिकारियों के घरों में निजी नौकर की तरह काम कर रहे हैं। झाड़ू पोछा, उनके बच्चों को खिलाना, उनके डॉगी कुत्तों को घुमाना, साग सब्जी राशन लाना, यानी एज ए सिविल सर्वेंट के तौर पर, जिसका नाम सहायक पर था, नाम बदलकर बड्डी, नाम बदलकर एडम एनशियो, बटमैन, सेवादार, पता नहीं क्या क्या नाम चेंज होते गए, लेकिन काम चेंज नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हो कि वास्तव में सही से इंडिपेंडेंट मनाओ और इन जवानों के लिए कुछ करना चाहता हो, तो इस वर्दी के ऊपर ये एक बदनुमा दाग है कि हमारे जवान कुत्ता घुमा रहे हैं। इस दाग को मिटाने के लिए मेरा ये संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाओ, क्योंकि ये जो प्रथा थी, जब हमारे देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय अंग्रेज अधिकारी होते थे, मेरे जैसे जो जवान होते थे भारतीय होते थे, तो वो जवानों को गुलामों की नज़र से देखकर इस तरह के काम करवाते थे। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद हो गया, अधिकारी भी हमारे और जवान भी हमारे, फिर भी हमारे देश के कुछ ब्रिटिश माइंडेड के अधिकारी हैं जो आज भी जवानों को उसी एंगल से देखते हैं और वही काम करवा रहे हैं। उस ब्रिटिश के 200 देश गुलाम थे और 200 में से 197 कंट्री के अंदर ये सहायक प्रथा खत्म हो गई। सिर्फ ये पाकिस्तान, श्रीलंका और हमारी 2-3 देशों की आर्मी में आज भी ये रूल चल रहा है। आर्मी ही नहीं, हमारे सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, यहाँ तक कि पुलिस फोर्स के बंदे भी बार बार देश के सामने सवाल करते हैं कि भाई हमें घरेलू काम करवाया जाता है। जो भी जवान, चाहे वो सेना की वर्दी, पैरामिलिट्री फोर्स की वर्दी या पुलिस की जवान वर्दी पहनता है, वो देशवासियों के टैक्स से पैसे तनख्वाह लेता है और वो इसी उम्मीद से ड्यूटी करता है कि मैं देशवासियों का कर्ज उतारूं। हम इस वर्दी के शौक में वर्दी पहनकर गए थे, लेकिन वहां जाकर जब हमारे को इस दलदल में इस काम के लिए धकेला गया, तो हमें खून के आंसू रोना पड़े। मेरे ऐसे बहुत से साथी जो इस सहायक प्रथा में खून की बलि चढ़ चुके हैं। ऐसे ऐसे काम और उनकी गरिमा गिरकर जितने हमारे कारगिल में जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा अधिकारियों की प्रताड़ित और इनकी शोषणकारी नीति से हमारे बंदे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। आज सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में बंदों की लाइन लगी हुई है वीआरएस जाने की, कि इतनी अच्छी सैलरी के बाद में भी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश माइंड के अधिकारी उनका शोषण करते हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए। इसी के साथ मुझे पता है जो कल इंडिपेंडेंट डे है, मेरी तरफ से भी उन वीरों को, जिन वीरों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको मेरी तरफ से सलूट, जय हिंद। उन वीरों के साथ साथ आज सरहदों पर खड़े वो वीर, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स के, जिनकी बदौलत आप चैन से सोते हो और चैन से उठते हो, उन वीरों को भी सलूट, जय हिंद। लेकिन उन वीरों का ये छोटा सा संदेश मैं आप तक भेज रहा हूं। मेरे साथ जुड़े हुए 10 लाख हमारे सैनिक इस उम्मीद के साथ आप देशवासियों के पास भेजते हैं कि आप इस आवाज को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाओगे और इस सहायक प्रथा को, इस घरेलू काम की चीजों को बंद करोगे। मुझे उम्मीद है, हालांकि मैं आज ये पहली बार नहीं है, मेरा इस सिस्टम को लेकर मैं रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय को मैंने चिट्ठियां भी लिखी है, दिल्ली में 3-4 बार धरने भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया हूं
और 10 लाख सैनिकों को मैंने जोड़ा भी, लेकिन हमारे उस चैनल को भी हमारे ही ब्रिटिश माइंड के अधिकारियों ने कि ये तो सारे के सारे देशद्रोही हैं, देशद्रोही बताकर उस चैनल को ही हमारे भारत में बैन कर दिया, रविंद्र खोजी के नाम से। हालांकि मैंने अभी दूसरा चैनल खोला है जिसको आप देख रहे हो, लेकिन मेरा वो चैनल बैन है, उसका भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब देखना है कि न्यायालय हमें देशद्रोही बताता है कि हमारा वो चैनल खोलता है। मैंने उस चैनल पर भी सिर्फ यही चीजें उठाई हैं, सहायक प्रथा बंद करी जाए, जवानों को जो अलाउंस सर्दी गर्मी लड़ाई में जो सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन में खड़ा होकर सबसे ज्यादा जो तंगी झेलता है उसको कम से कम ज्यादा नहीं तो बराबर अलाउंस तो मिले। मैं फिर कहता हूं कि हमें तनख्वाह हम बराबर नहीं मांग रहे कि अफसर के बराबर तनख्वाह दे दो, वो दे दो, लेकिन बेसिक पे के अलावा जो सर्दी गर्मी का अलाउंस मिलता है, जो लड़ाई युद्ध क्षेत्र के युद्ध भत्ते मिलते हैं, मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, वो एक समान होनी चाहिए। बाकी फॉरेन कंट्री में यही है, जो ग्राउंड में काम करता है, लड़ाई में जो जाता है, उसके भत्ते बढ़ाए जाते हैं। हीटर गीजर और टेंट में बैठकर जो आराम से अफसर मजे ले रहा है, उसके भत्ते उस जवान से कम होते हैं। लेकिन इंडिया में हम तो बाहर जब यूएनओ में भी जाते हैं, फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं, तो ये वहां से जो हमें एक समान पेमेंट मिलती है, एक समान अलाउंस मिलता है, लेकिन वहां भी हमारे अधिकारी उस सैलरी को लेकर फिर अपने हिसाब से डिवाइड करते हैं। क्यों नहीं हमारे देश को ये दिख रहा है? मोदी जी, नाम चेंज करने से या इनकी लाल बत्ती हटाने से इनके दिमाग की बत्ती नहीं हट जाएगी। आज मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको इनको देना ही है तो एक जवान की जो सैलरी है उसमें 4 सिर्फ आप सहायक के तौर पे भर्ती कर दो, जिनका यही काम हो, और बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन कम से कम उस सोल्जर को और उसकी वर्दी की गरिमा को मत गिराओ। एक सोल्जर को, एक जब जवान नॉर्मल एक युवा वहां जाता है, उसको मजबूत टर्निंग और मजबूत इरादे के साथ उसको सोल्जर बनाने के लिए, जैसे लोहे को तपाकर कूटा जाता है फिर उसको हथियार बनाया जाता है, उसी तरह सोल्जर को हथियार तैयार किया जाता है। उसके अंदर ज्वालामुखी ददगाई जाती है देश सेवा के लिए। लेकिन उसी सोल्जर को तैयार करने के बाद उसके दूध का डोलू पकड़ा दे, दूध लिया, बच्चों को छोड़कर आ जा, रसोई में सब्जियां काट, झाड़ू लगा, पोछा लगा, टॉयलेट साफ कर, मैम साहब और बच्चों के कपड़े तक धो, कुत्तों को घुमा, ऐसा करने वाले सोल्जर की जो ज्वालामुखी है वो ठंडी हो जाती है और वो फिर कभी लड़ाई नहीं लग सकता। ये मैं आपको मेरी ग्राउंड की स्थिति देखी हुई है। 2002 में जब ओपी पराक्रम में आदेश सब होता है ना, अंडी फंडी सबको क्लोज कर दो, लेकिन हमारी जो ड्रिल है, खुद हमारी, मैं जिस महकमे में मैंने इंजीनियर में जो ट्रेनिंग की है, नौकरी की है, वहाँ लाइव माइन के अंदर जब लाइव माइन लगाना और रिकवरी करना और वो जो ड्रिल होती थी तो उसमें अंडी फंडी ऐसे कांपते थे, पेशाब निकल जाता था। क्यों? कभी उन्होंने ड्रिल की नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन उनकी बदौलत हमारे एक सीएम थे, बोलते थे खुद तो मरेंगे साले दूसरों को भी मराएंगे, इनको पीछे फंड में रखो। ठीक है, बहुत से अधिकारी कहते हैं कि तो खुद ही वॉलेंटियर होते हैं। जब आप लोग सरकार को लिखो ना कि आपको अलाउंस मिले, सिविलियन मिले, जवान को आप रखोगे नहीं तो वो जाकर थोड़ी आपके घर में जाकर काम करेगा। और उस 20% की वजह से बचे हुए 20% तो फिक्स इनके घरों में है, उसके अलावा इनकी पार्टियों में कोई वेटरगिरी कर रहा है, कभी इनकी पार्टी, कभी मैडम की शादी की सालगिरह की पार्टी, कभी बच्चे की पार्टी, कभी आज किसी चीज की पार्टी, उसमें जवानों को वेटरगिरी, जवानों से बर्तन साफ करना, मतलब अय्यासी में 50% फौज को इन्होंने ऐसे लगा रखा है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि एक सैनिक का सम्मान जब बचा रहता है, उसके अंदर इस वर्दी की गरिमा बची रहती है, वही युद्ध में अपना बलिदान दे सकता है, वही लड़ सकता है। अगर आपको सही लगता है तो इस वीडियो को शेयर करते प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं। असली आप श्रद्धांजलि उन देशभक्तों को देना चाहते हो या उन युवा, उन सरहद पर खड़े हुए जवानों को देना चाहते हो, तो जवानों की एक छोटी सी आवाज वहां तक पहुंचा दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं फिर कहूंगा, आज इन लोगों को अगर सरकार को चिट्ठी लिखना चाहिए कि भाई आप सिविलियन रखो, होमगार्ड की तर्ज पर रख लो, या किसी भी, जैसे एयरफोर्स में अर्दली होते हैं, नॉन कंपार्ट होते हैं, वो रखो, लेकिन अपने उस हथियार को जो मजबूती से जिसको लड़ना है, उसकी ज्वालामुखी को ठंडा मत करो, उसको मर्द का मर्द रहने दो।
जो दूसरों के कच्चे बनियान धो रहा है, बूट पॉलिश कर रहा है, कुत्ता घुमा रहा है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये खुला चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। और अगर कोई है जो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता जाएगा, तो अगर उनको लगता है कि ये सही है, तो क्या वो अपने गांव घर में आके अपने बच्चों को कह सकता है कि मैं वहाँ सरहद पर ड्यूटी नहीं करता, मैं दिल्ली में मैम साहब का कपड़े धोता हूँ, मैं उनके कुत्ते घुमाता हूँ? अगर कोई इस चीज़ को सही बोलता है तो वो पब्लिकली खड़ा होकर बोले। उनकी बदौलत, क्योंकि 20% वो फिर इसके बाद में और भी इनकी पार्टियों में उनमें लगे रहते हैं, और जब जवान को ड्यूटी करने के बाद जो उसकी छुट्टी लागू है, छुट्टी मांगेगा तो बोलेगा नफरी नहीं है। जवान के घर में शादी है, कोई मर भी गया, अभी तो मुश्किल है, नफरी नहीं है। वो नफरी कहाँ है? यहाँ है। उस नफरी को रिलीज किया जाए। देश के टैक्स के जो पैसे हैं अयासी में जो इनके अधिकारियों के में लग रहे हैं, वो बंद किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी तरफ से 150 रखें, लेकिन सहायक के तौर पे आप भर्ती करवा लो, ट्रेड उसका कर लो ना। आप सारे फौज में अलग अलग ट्रेड है, तो आप सहायक का एक ट्रेड भर्ती करवा लो, अगर आप अपनी जगह सही हो। लेकिन आप अपनी जगह सही नहीं हो। ऑथराइजेशन जो कर्नल एंड अबव से एक है, उससे भी आपको 10 गुना ज्यादा बंदे चाहिए अयासी करने के लिए, पार्टियां करने के लिए। तो सरकार आपको देगी नहीं। देशवासी फालतू में इस तरह बर्बाद करने नहीं देंगे। लेकिन देशवासियों तक ये बात पहुंचती नहीं है कि उससे भी ज्यादा आपके टैक्स के पैसे से जो सैलरी हम लोग लेते हैं, ग्राउंड में काम करने वाले लोग उस सैलरी लेके उससे भी ज्यादा काम करके दुखी हैं। और वो जो दिल्ली में सिर्फ डोलू घुमा रहे हैं, और वो गांव भर में आके बोलते हैं ऐसे मूंछो बताओ देखे कि मैं तो कारगिल में चढ़ाई चढ़ के आया था। उसको आप 4 हथियारों के नाम पूछोगे कि आपकी इंसास, LMG, AK-47 या इन हथियारों में क्या क्या राउंड आता है, कितने कैसे खुलती है, जुड़ती है, कुछ नहीं बता पाएंगे वो लोग। वो सिर्फ इतना बता सकते हैं मैडम का 2.5 किलो दूध कहाँ से आता है, मैडम के कपड़े धोकर प्रेस कहाँ से होते हैं, साहब के पास 1 कुत्ता है या 4 है, उसको कैसे घुमाया जाता है, क्या खाते हैं, वो उनको यही पता है। अभी आपको तय करना है, युवाओं को, मेरे देशवासियों को, कि आपको इस इज्जत को बचाना है। सही में इनको देशभक्ति में, स्वतंत्रता देश पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, या सच्ची इनकी आवाज़ उठानी है, तो वीडियो शेयर करें। नहीं तो जिस दिन आपका बच्चा जाएगा, वो आपको बताएगा, तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।